हे महावीर, आपका ये दास पूजा, जप, तप, नियम, आचार कुछ भी नहीं जानता। जंगलों में, उपवन में, रास्ते में, पहाड़ों में या फिर घर पर कहीं भी आपकी कृपा से हमें डर नहीं लगता। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में पड़कर अर्थात दंडवत होकर या फिर हाथ जोड़कर आपको मनाऊं। इस समय मैं किस तरह आपकी पुकार लगाऊं। हे अंजनी पुत्र, हे भगवान शंकर के अंश वीर हनुमान जी, आपकी जय हो। जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज का ये अनुभव कई लोगों के लिए इस महामारी के दौर में बहुत बड़ी सीख देगा। इसलिए अगर कोई इस परिस्थिति से गुजर रहा है तो उनसे ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। और पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही जवाब जानने और 3 सही जवाब देने वालों के नामों का शाउट आउट देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का सवाल है, भीम रूप धर के हनुमान जी कौन सा कार्य करते हैं? ऑप्शंस है लंका दहन, असुर संहार, समुद्र पार करना या संजीवनी बूटी लाना। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा और सही उत्तर देने वालों में से 3 लोगों के नामों का शाउट आउट भी अगली वीडियो में करूंगा, तो उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट में। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। जयेश भाई, आज मैं आपसे अपने साथ घटित हुई सच्ची घटना शेयर करना चाहती हूँ। मैं नए जमाने की लड़की हूँ, फिर भी मैं रोज पूजा करना, हनुमान चालीसा को पढ़ना, ये नित्य रूप से करने की हमेशा कोशिश करती हूँ। पिछले 5 सालों में मैं कई जानी मानी कंपनियों में काम कर चुकी थी। 2017 में मैंने अपनी जॉब पैकेज अच्छा मिलने पर चेंज की और इस दौरान पता नहीं मुझे हमेशा कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि एक दिन मेरी जॉब जाएगी और मेरे पास कोई पैसे नहीं बचेंगे। मैं अपनी सैलरी से मुश्किल से कुछ पैसे साइड में रखकर बाकी के पैसों से बाहर का खाना और महंगी शॉपिंग करती थी। ऐसा करते करते 2 साल बीत गए और 6 जुलाई 2019 को मुझे अपनी जॉब से निकाला गया 1 महीने की नोटिस पीरियड पर। मुझे कुछ दिन बाद सेम सैलरी वाली नौकरी तो मिल गई, पर मुझे वह जॉब कुछ जमी नहीं, इसलिए मैंने वह नौकरी छोड़ दी और मेरे पास जो सेविंग्स बची थी वह 2 से 3 महीनों में ही खत्म हो गई। इस दौरान मैंने अपनी शॉपिंग के लिए क्रेडिट कार्ड से करीब 1 लाख की शॉपिंग की थी और मेरे सेविंग्स खत्म होने के कारण और दूसरी जॉब ना होने की वजह से मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी। मैं रोज पूजा करती थी और यही सोचती रहती थी कि मैंने अपने पैसे नॉनवेज खाने में या किसी बुरी लत में तो नहीं खर्च किए। मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं दिन रात इन पैसों को कैसे चुकाऊं, यही टेंशन में रहती थी। और ऐसा करते मार्च 2020 में लॉकडाउन हो गया और तब से अप्रैल में मेरा पैसे चुकाने का टाइम खत्म होकर, मिनिमम ड्यू अमाउंट वाला टाइम खत्म होकर मुझे 90,000 एक साथ भरने थे। तभी सब उम्मीद खोकर मैंने बजरंग बली से रोकर गुहार लगाई कि दादा, मुझे इस परेशानी से बचा लो। और दूसरे ही दिन मेरी बचपन की दोस्त ने मुझे 90,000 उधार देकर कहा कि आज के बाद से गलती से भी ऐसा कभी मत करना। इसके बाद मैंने 51 बार हनुमान चालीसा का पाठ, दादा को चने गुड़ का भोग चढ़ाना, ये सब उपाय किए ताकि मुझे कोई जॉब मिल जाए। पर 6 जुलाई 2019 से मेरे जॉब, करियर, पैसों पर मानो ग्रहण लग गया था। और उस समय से लेकर मैं 2021 तक मैं हमेशा भगवान से पूछती थी कि ना मैं कभी नॉनवेज खाती हूँ और ना ही ड्रिंक्स लेती हूँ और ना कभी किसी का बुरा किया, फिर मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों? इसी सोच में मैं हमेशा दुखी रहती थी कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। न जाने किसकी नजर लग गई, पर लाख कोशिशों के बाद भी मुझे कहीं से कोई जॉब नहीं मिल रही थी और भगवान के सामने मैं हर रोज रोती थी कि मेरे करियर पर जो ग्रहण लगा है उसे दूर कीजिए प्रभु। पर लगभग 1 साल और 3 महीनों तक कुछ आगे नहीं बढ़ रहा था। हर दिन शॉपिंग और महंगे जगह खाना खाने वाली मैं आज पूरी तरह से अपनी छोटी से छोटी जरूरत के लिए फैमिली के पैसों पर डिपेंड थी। हजारों रुपयों को एक दिन में उड़ाने वाली मैं आज 10 रुपए भी घर वालों से लेती थी और आज तक ले रही हूँ। फिर मैं 2021 से जब भी मैं मेडिटेशन करती थी तब मुझे पश्चाताप हुआ
कि मैंने घर आई संपत्ति को अपने कर्मों से गंवाया है। जरूरत ना हो पर भी महंगा खाना, कपड़े और कीमती चीजों के शौक की वजह से आज मेरी ये हालत है। और तब से मैं सच्चे दिल से हर दिन पूजा करते समय भगवान से माफी मांगने लगी कि मेरे पास आज जो है उसका धन्यवाद देकर यही कहती थी कि दादा, आज आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मुझे यह सीख दे रहे हैं कि पैसे की अहमियत क्या होती है और बिना मतलब के आज पैसे हैं तो खर्च करे, ये एटीट्यूड कितना घातक है। मुझे ये सीख देने के लिए शुक्रिया। आपने आज तक मुझे संभाला है। जब मेरे कर्मों की सजा खत्म होगी तब आप मेरे सारे कष्ट दूर कर दोगे। यही श्रद्धा है बस। इसी विश्वास के साथ मैं रोज प्रार्थना करती थी और इसी विश्वास से बिना थके भगवान को इस जिंदगी के लिए धन्यवाद देती थी। और 4 जुलाई 2021 को मुझे जॉब के लिए कॉल आया और 6 जुलाई 2021 से मेरी जॉब स्टार्ट हो गई, वो भी 2 साल के इंतजार के बाद। पैसों की सेविंग्स की इंपॉर्टेंस समझ जाने के बाद आखिर 2 साल बाद उसी दिन मेरी जॉब लग गई। ये अनुभव जैसे कि तैसा इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार हमारे साथ जो हो रहा है उसका कारण हमें नहीं पता होता। भगवान हमेशा आपको संकेत की चेतावनी देते हैं। भगवान पर पूरी निष्ठा से यकीन रखें। कई बार हम किसी का बुरा नहीं करते, ना कोई गलत काम करते हैं, फिर भी हमारे अपने ही गलत फैसलों से हम मुश्किल में फंस जाते हैं। इस घटना को मैं आप सबके साथ इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि इस कठिन महामारी के समय में न जाने कितनों ने अपनी नौकरी खोई है, अपना घर खोया है, पर बिना हिम्मत हारे अपना कर्म करते जाएं और पूरी श्रद्धा के साथ प्रभु की भक्ति करते जाएं और उन पर अटूट विश्वास रखें। मेरे पास आज भी कोई सेविंग नहीं है। जॉब शुरू होकर 6 दिन हुए हैं, पर मैंने बजरंग बली से कहा था कि प्रभु, जिस दिन जॉब लग जाएगी ये अनुभव मैं जयेश भाई को जरूर लिखूंगी क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से वीडियोस देखकर मुझे बहुत हिम्मत मिली है। अंत में बस यही कहूंगी कि चाहे जो भी हो, अगर आपने किसी का बुरा ना किया हो और सच्चे मन से इस जिंदगी के लिए भगवान के हमेशा आभारी रहें तो प्रभु के दर पर अंधेर कभी नहीं होती। तो दोस्तों, देखा आपने, बिल्कुल ये अनुभव कई लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख है। प्रभु अपने भक्त को संकट की चेतावनी देते ही है, बस भक्त को अपनी गलती का एहसास होना बहुत जरूरी है। प्रभु जीवन के हर कदम पर आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंग बली। और दोस्तों, अब हम जानेंगे हमारी पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, इनमें से हनुमान जी का कौन सा नाम हनुमान चालीसा में नहीं आया है? ऑप्शंस थे पवन कुमार, पवन सुत, पवन पुत्र या पवन तनय। दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर है पवन पुत्र। बाकी के 3 नाम हनुमान चालीसा में आते हैं। इसका उदाहरण है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा और पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। मात्र पवन पुत्र नाम हनुमान चालीसा में नहीं आता। तो सही उत्तर है पवन पुत्र। इस सवाल का उत्तर तो अनेकों लोगों ने दिया। उनमें से 3 लोगों के नामों का मैं शाउट आउट करूंगा, जो कि है लोकिता तिवारी, आशुतोष ठाकुर और दिव्या शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल का उत्तर देने के लिए। श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।